क्लास 11 सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। 11वीं क्लास में रसायन विज्ञान की स्टार्टिंग चैप्टर या अध्याय परमाणु संरचना से कर रहे हैं। परमाणु संरचना क्या होता है? 9th क्लास में बताया गया परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना क्या होता है, परमाणु संरचना कैसे बनी होती है। जो परमाणु संरचना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत में बताया गया है। वैसे भी परमाणु संरचना का अध्ययन हम कई तरीके से करते हैं, जिसमें से तमाम वैज्ञानिकों ने दिया था परमाणु संरचना के बारे में। इसमें से टॉमसन का परमाणु मॉडल था, डाल्टन का परमाणु मॉडल था, नील बोर का परमाणु मॉडल था। तो उन सभी परमाणु मॉडलों में यही पाया गया है कि जो परमाणु संरचना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। इन्हीं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी परमाणु संरचना का अस्थायी कण कहते हैं। इसी को मूल कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मूल कण कहा जाता है। ये परमाणु की अस्थायी संरचना होती है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के आधार पर जो परमाणु संरचना का अध्ययन किया गया है, उसमें इसका नील बोर ने सिद्धांत दिया था, जिसे हम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसी भी परमाणु की संरचना का अगर हमें अध्ययन करना है, उस परमाणु का अध्ययन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। और उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है, प्रोटॉन और परमाणु के द्रव्यमान से मिलकर बना होता है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस परमाणु का द्रव्यमान परमाणु का नाभिक कहलाता है। प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु का द्रव्यमान परमाणु का नाभिक कहलाता है। उसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उससे हमें तो स्पष्ट होता है कि किसी परमाणु संरचना में कितने इलेक्ट्रॉन। परमाणु की आकृति कैसी होगी, परमाणु धनावेशित है अथवा ऋणावेशित है, या परमाणु उदासीन है। अगर धनावेशित होता है तब भी वो परमाणु इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर करता है, या ऋणावेशित होता है तब भी वो परमाणु वो भी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनों का धनावेश अथवा ऋणावेश या परमाणु का उदासीन होना परमाणु के बाहरी कोश में या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनों के बारे में या परमाणु संरचना के बारे में स्पष्ट रूप से जो हमें अध्ययन करना है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है। इसी से हम पहले वहां पर ज्ञात करेंगे। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नील बोर ने जब परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था परमाणु संरचना के बारे में, उसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दो प्रकार से प्राप्त हुए। सबसे पहले बोर एंड बरी, बोर एंड बरी, अर्थात इसी को बोर-बरी का नियम कहा जाता है। इसी ने सबसे पहले, ये नील बोर है और ये बरी है, दोनों वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना के बारे में जो सिद्धांत दिया था उसको हम परमाणु संरचना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब परमाणु संरचना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे? तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का जो एक क्रमबद्ध व्यवस्थित वितरण होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। उस परमाणु का, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित वितरण या विन्यास या व्यवस्था परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है बोर-बरी का और नंबर 2 है ऑफ-बाहु।
अफबाऊ, बोरबरी और अफबाऊ, ये दो सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। इसमें से बोरबरी का जो नियम है 2n² के अनुसार है, बोरबरी का जो नियम है वह 2n² के अनुसार है, और अफबाऊ का जो नियम है n+l के अनुसार है। ये दो नियम, बोरबरी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसका मेन फार्मूला है 2n², और अफबाऊ से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसका इसका मेन फार्मूला होता है n+l। अब यहाँ पे बारी बारी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करेंगे। अब बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बोरबरी में बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² होता है, 2n²। अब इसमें n बराबर होता है कोषों की संख्या, कोषों की संख्या, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या ये होती है। n बराबर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ये है कोषों की संख्या है किसी परमाणु में। एक कोष, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे वहां पे कोष पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए परमाणु का ये नाभिक है, किसी परमाणु का ये नाभिक है, तो नाभिक के बाद एक कोष, फिर नाभिक के बाद दूसरा कोष, नाभिक के बाहर तीसरा कोष, नाभिक के बाहर चौथा कोष। इसको हम 1, 2, 3, 4 या K, L, M से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर ये नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल है, और ये परमाणु का नाभिक है, परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियर, नाभिक, परमाणु का नाभिक। इसी में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु के नाभिक में जो परमाणु का न्यूक्लियर होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बराबर होती है परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक Z ये होता है। ये सब परमाणु मॉडल पढ़ाया जाएगा तो हमें बताया जाएगा। तो यार यहाँ पर हम बता रहे हैं परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर परमाणु का नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और परमाणु का ये कोष 1, 2, 3, 4 या K, L, M, ये परमाणु कोष है। इसी कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 2n² से हम वहां पर ज्ञात कर लेंगे। कोई भी परमाणु होगा उसके किसी भी कोष में या प्रत्येक कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2n² से अगर हम ज्ञात करें तो होगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए n बराबर 1 होगा यहाँ पे 1² हो जाएगा, यहाँ पर फिर 2 होगा, n बराबर 2 n² के अनुसार 8 होगा, और n बराबर 3 अगर 2 18 हो गया, n बराबर 4 है 32 हो गया। इसी तरह से n बराबर अगर 5 आता है तो 5² कर लेंगे हम, तो ये 50 हो गया। ऐसे वहां पर
जैसे जैसे हम कोष बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, परमाणु के चारों तरफ जो कोष हैं, जैसे जैसे हम परमाणु से अधिक दूरी पर जाएंगे वैसे वैसे कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो वहां पर कोषों की संख्या बढ़ती है। अगर एक कोष, किसी परमाणु में एक ही कोष होगा, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और यदि किसी परमाणु में 2 कोष होगा तो जिसमें पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कोष में जो है 1 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन होगा। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 1 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अगर यहाँ पर किसी परमाणु में 3 कोष होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन संख्या जो होगी, जिसमें से पहले कोष में पूरा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में पूरा 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 1 से लेकर के 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तीसरे कोष में। अर्थात यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। और चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पांचवें कोष में जाएंगे तो वहां पे ऐसे ही 50 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऐसे जैसे जैसे हम कोष में आगे की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या भी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर जो परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2n² के अनुसार, किसी परमाणु में 2n² के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और वहां पर 2n² के अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। अब इसमें सबसे पहला नियम अगर पूछा जाए कि बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम क्या है, बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम क्या है, नियम किसे कहते हैं? बोरबरी के अनुसार पहला नियम है, नियम नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहला नियम, फर्स्ट लॉ। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट लॉ है 2n², 2n²। फर्स्ट लॉ है 2n²। अब इसे अगर हम 2n² से यहाँ पर हमने ज्ञात किया है n बराबर यहाँ पे कोषों संख्या है, तो जितने कोष में हमें इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना होगा या रखना होगा उतने कोष तक हम वहां पे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, प्रोटॉन संख्या 1 होगी, इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होगी। पिछले 9th वाले क्लास में बताया गया है, 9th की क्लास में परमाणु मॉडल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, वहां भी यही नियम था। वहां पर अगर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे? अब 2n² से वहां पर है, अब n बराबर वहां पे हमें मालूम नहीं है कि कितने कोष होंगे हाइड्रोजन परमाणु के, कितने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो वहां आपको दिख ही रहा है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, वहां पे इलेक्ट्रॉनों संख्या 1 होगी, प्रोटॉन संख्या भी 1 ही होगी। यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 होता है क्योंकि वहां पर जो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु के नाभिक में धनावेशों की संख्या।
परमाणु के नाभिक में धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या, ये भी एक फार्मूला है। परमाणु के नाभिक में धनावेशों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ये है परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा, परमाणु के नाभिक में धनावेश संख्या 1 होगी। धनावेश संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु के उपस्थित द्रव्यमान। एक परमाणु क्रमांक 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भरना है 2n² के अनुसार। पहला जो नियम है 2n², 2n² से n बराबर 1 लिया गया है। 1 लेने पर यहाँ पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 1 है। तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन संख्या होगी हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, कम से कम 1 होती है। तो पहले कोष में जब यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पहले कोष में आएगा, और पहले कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होती है। इसी प्रकार से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें तो परमाणु हीलियम हो जाता है। एक परमाणु बढ़ाने पर, इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर तो हीलियम परमाणु बन जाता है। अब हीलियम में देखते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 होगा, प्रोटॉन भी 2 होगा। अब 2 प्रोटॉन हो गया, वहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कोष में तो n बराबर यहाँ पे 1 रखने पर टोटल आता है 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक कोष में आ सकते हैं अधिकतम। यहाँ पे भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, क्योंकि अगर हम किसी परमाणु का पहला कोष अगर हम माने तो पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अधिकतम भी 2 है, यहाँ पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है नियम के अनुसार। अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पे रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ पे अगर कोई शेष बचता है उसको हम अगले कोष में लेकर जाते हैं, लेकिन जितने यहाँ पे पहले कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी परमाणु के कोष में है, इसलिए यहाँ पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अर्थात हाइड्रोजन में 1 कोष है और हीलियम में भी 1 ही कोष है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन 1 है ये पहले कोष में आ रहा है, n बराबर कोष, यहाँ पर परमाणु कोष है, परमाणु कोष में n बराबर 1 है, तो 1 में अधिकतम वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में 1 कोष, हीलियम में 2 कोष। और यदि हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ले लें, लिथियम ले लें, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब फिर देखेंगे लिथियम में कितने कोष हो सकते हैं। सबसे पहले हम पहले कोष में से आते हैं। पहले कोष में अधिकतम कितना, यहाँ पे 1 माना जाता है, पहले कोष में 1 हम ले रहे हैं, तो 1 के अनुसार पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखते हैं 3 है, यहाँ पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। फिर एक कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखेंगे और उसके बाद दोनों की तुलना करेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, अभी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, अब वो इसका मतलब दूसरे कोष में आएगा। अब दूसरा कोष, यहाँ पर दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 8 है, यहाँ पे हम 8 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा है पहले कोष के अलावा वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2n² से, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। अब अगर यहाँ पर लिथियम के पास में अगर 2 से कम इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे देखते नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है तो कम लिखेंगे। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले कोष में एकदम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तुलना करेंगे ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये नियम के अनुसार सही है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दूसरे को हम पहले कोष में नहीं रख सकते उसको, क्योंकि नियम से यहाँ पर बताया गया है जब किसी परमाणु में 1 ही कोष होता है वहां पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अधिकतम ने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम के हैं, इसलिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा तो वो दूसरे कोष में चला गया है।
दूसरे कोष में यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 8 है। जब यहाँ पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 8 हम पूरा लिखेंगे। अगर 7 इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा तो 7 रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा तो 6 रखेंगे। वैसे यहाँ पर बेरिलियम है Be 4 है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हम फिर स्टार्ट करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे। देखेंगे n बराबर 1 रखते हैं तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद फिर बचता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब उस 2 इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे कोष में ले जाएंगे। दूसरे कोष में देखते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे बचा कितना शेष है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया। बोरान है, एटॉमिक नंबर 5 होता है बोरान का। बोरान में भी इलेक्ट्रॉन अगर हम भरना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम पहले कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखते हैं पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में हमने भर लिया। अब उसके बाद बच रहा है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन अगले कोष में, अगला कोष 2 आता है। देखते हैं यहाँ पर दूसरे कोष में 8 है, तो 8 से कम मतलब यहाँ पर अगर 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया, जब पहले में बचेगा 3 फिर दूसरे में बचेगा। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब यहाँ पर 2 होगा 4 है। नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक नंबर 2 5 होगा। ऑक्सीजन 8 होता है, 2 होगा 6 होगा। फ्लोरीन 9 होता है, 2 होगा 7 होगा। नियान 10 होता है एटॉमिक नंबर, 2 होगा 8 होगा। ये अभी हम लोग पहला नियम चल रहा है 2n² के अनुसार। तो पहले नियम में यही है, 2n² के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, जहाँ पे 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या को प्रदर्शित करता है और n बराबर कोषों की संख्या है। हम सबसे पहले जब भी किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सबसे पहले हम परमाणु के पहले कोष से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। और परमाणु में जितने कोष होते हैं सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है यहाँ पे हमने ज्ञात किया है। जैसे जैसे हम कोषों को बढ़ाते चलेंगे इलेक्ट्रॉन संख्या भी उसी के अनुसार बढ़ती चली जाएगी। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो उसको हम हमेशा पहले कोष से ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहले कोष में भरेंगे, जब पहला कोष भर जाएगा फिर दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरा भर जाएगा, फिर तीसरे भरेंगे, तीसरा भर जाएगा, फिर चौथे भरेंगे। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर दिखाना हो हाइड्रोजन को, अगर हम हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संरचना के आधार पर हम दिखाएंगे, तो परमाणु संरचना में यही है। ये एक हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, 1 हमने दिखा दिया। और अगर हीलियम परमाणु, हीलियम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे चाहे यहाँ दिखा दें। लिथियम में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम इसमें कितने कोष हैं 2 कोष हैं, तो हम 2 यहाँ पे कोष बनाएंगे, 2 कोष। अब पहले कोष में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों को हम चाहे जहाँ दिखा सकते हैं किसी भी कोष में। और इसी तरह से बेरिलियम है, बेरिलियम में भी 2 कोष हैं, तो हम यहाँ पे 2 कोष बनाएंगे। जब 2 कोष है पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हीलियम का हो गया, लिथियम का हो गया, बेरिलियम का हो गया। अब आगे देखना है बोरान है, बोरान 5 है, इसमें भी 2 कोष हैं। एक इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में, 3 इलेक्ट्रॉन है बोरान में। ये बोरान है। कार्बन है,
परमाणु का नाभिक कार्बन में भी 2 कोष हैं। सबसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन परमाणु का परमाणु संरचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी 2 ही कोष हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले कोष में अधिकतम है, दूसरे 5 है। ये नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु संरचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 2 5 7। ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे। छह इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन परमाणु हो गया। फ्लोरीन है, फ्लोरीन में दूसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन के साथ भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये फ्लोरीन हो गया। उसी तरह से नियान Np 10 नियान Np का बनाते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 है। दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से परमाणु संरचना के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। परमाणु संरचना हम पढ़ रहे हैं, तो किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बोरबरी के अनुसार हम कर रहे हैं। बोरबरी में पहला नियम है 2n² से हम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं। इस तरीके से पहले नियम के अनुसार अभी हमने सिर्फ 2 कोष में भरा है, और इसमें बोरबरी के अनुसार हमने 3 नियम बनाया है। बोरबरी के अनुसार 3 नियम हैं। इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर हम किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, उसमें कोषों का अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं अगले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी 2n² से ही चल रहा है। अभी पहला नियम ही बन रहा है, यहां पर चल रहा है। अगला जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ये है। अभी भी हम 2n² से ही इसको हम हल करेंगे। 2n² पहला नियम है, नियम नंबर 1 है 2n²। अब 2n² का मतलब यहाँ पर देखेंगे कितने कोष हैं सोडियम परमाणु। सबसे पहले हम पहला कोष बनाएंगे। पहले कोष में देखेंगे यहाँ पर कितने हैं। ये सोडियम परमाणु देख लेते हैं यहाँ पर कितने कोष होते हैं। जितने कोष होंगे उसी के अनुसार हम वहां पे बनाते जाएंगे। सोडियम में यहाँ पर देखेंगे पहले कोष में 2n² से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो 11 है, 2 इलेक्ट्रॉन में भर लिया। अभी बचा कितना? अभी 9 इलेक्ट्रॉन बचा है।
और दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि हमें बचा कितना 9 इलेक्ट्रॉन। हम 8 रख लेंगे, क्योंकि 9 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते। जिस तरह से पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसी तरह से दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हम 11 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बचेगा 9। 9 में से फिर हम 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बचेगा 1। फिर यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में भर देंगे। इसका मतलब सोडियम परमाणु में 3 कोष हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। और उसके बाद तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है, परमाणु संरचना के रूप में और बोरबरी के अनुसार भी हो गया। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तरह से, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोष में हम भरेंगे, हमें मालूम है 2n स्क्वायर से पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हो गया। और दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 हो गया। और तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ में बचा कितना है? जैसे 12 में से 2 भर दिए, बचा 10, 10 में से फिर 8 भर दिए, बचा 2। जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है कम वाला वही यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शेष नहीं बच रहा है। इस तरीके से यहाँ पर हो गए कितने? 2, 8, 2 हो गए। अब अगर हम मैग्नीशियम को बनाए तो पहले कोष में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में मैग्नीशियम 2 होगा, पहले में, दूसरे में 8 है, तीसरे में 2 है। ये मैग्नीशियम का हो गया। एल्युमिनियम का बनाना हो, इसी से हम चलेंगे। सबसे पहले ऊपर से हम देखेंगे, ऊपर से नीचे की हमेशा हम इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं। तो ऊपर सबसे पहले कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 13 में से 2 भर लिए, बचे 11। 11 में से फिर हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बचा 3 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देंगे। अब इसका मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम को बनाएंगे, तो एल्युमिनियम में क्या है? पहले में 2 है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 है, दूसरे में 8 हो गया, तीसरे में 3 है, तो तीसरे में हम 3 रख देंगे। ये एल्युमिनियम का हो गया। अब सिलिकॉन का देखते हैं। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन है, फिर हम पहले कोष से भरना शुरू करेंगे। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा 12, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4 होगा। यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे तो सिलिकॉन हो जाएगा। फास्फोरस का है 2, 8, 5 हो गया। यहाँ भी फास्फोरस है, 5 इलेक्ट्रॉन कर लिए। सल्फर 2, 8, 6 हो गया, यहाँ पे हम सल्फर बना लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। क्लोरीन है 2, 8, 7, यहाँ पे हम क्लोरीन लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और भर लेंगे। आर्गन है 2, 8, 8, यहाँ पे हम आर्गन लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम और भर लेंगे। ये इस तरीके से वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन रहा है। अब यहाँ तक का तो पहला नियम हो गया 2n स्क्वायर के अनुसार। अब यहीं से दूसरा नियम स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, यहीं से दूसरा नियम स्टार्ट होता है। दूसरे नियम में क्या है? क्योंकि यहाँ पर अब इससे अधिक यहाँ पे तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते। तीसरे कोष में हम डायरेक्ट हम 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, उसके लिए एक नियम है, वो नियम नंबर 2 है। अब नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 यही है, इसको नियम नंबर 2 सेकंड लॉ।
सेकंड क्या था 2882। दूसरा नियम यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बोरबरी के अनुसार 2882। इसको परिभाषित करना होगा तो वहां पे लिखा जाएगा कि किसी भी परमाणु के तीसरे कोश में किसी भी परमाणु के तीसरे कोश में तीसरे कोश में तीसरे कोश में तीसरे कोश में किसी भी परमाणु के तीसरे कोश में तीसरे कोश में 8 से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाते हैं, तब तक नहीं भरे जाते हैं। किसी भी परमाणु के तीसरे कोश में 8 से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाते हैं जब तक कि चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते जब तक कि चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण न हो जाए, पूर्ण नहीं हो जाते। अर्थात जब तीसरे कोश में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 8 इलेक्ट्रॉन भर गया तो ठीक है, अगर 9वां इलेक्ट्रॉन भरना होगा हम तीसरे कोश में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। उसे नियमित यहाँ पर तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम, जब 8 से अधिक हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तीसरे कोश में तो उसके लिए नियम है 8 से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन भरना होगा। ये तभी भरा जाएगा जब तक चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण न हो जाए। अगर चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया फिर अगला इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हम जो है हम तीसरे कोश में भरते हैं। इसीलिए हमने लिखा है इस पूरे परिभाषा को यहाँ पे हम कोड के रूप में यहाँ पे लिखे हैं 2882। अब यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम है, एग्जाम्पल पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है। अब यहाँ पर होगा पोटेशियम में 19 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 19। अब यहाँ पर हम भरेंगे सबसे पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, तीसरे में भी 8 भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन है, 2 भरेंगे 17 होगा, 8 भरेंगे तो अब 17 को वहाँ कितना होगा, फिर 8 भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बच। अब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तीसरे में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे नियम यही है, दूसरा नियम कि जब तीसरे कोश में 8 से अधिक 9 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या 18 तक भरना हो, सबसे पहले हम चौथे वाले में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें 8 के बाद 1 ही इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा है, 1 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 19 है तो 2 होगा 8 होगा 8 होगा, फार्मूले के अनुसार 2 होगा 8 होगा 8 होगा, और यहाँ पे 2 होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है
इसलिए कम वाला इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। आगे आते हैं, अगर कैल्शियम 20 है, अब यहाँ पर क्या है, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। देखिए 2 8 10 8 18, 18 2 20, यहाँ पे 2 लिख लिया। देखिए नियम का फॉलो हो रहा है। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नियम का पूरा पालन हो रहा है। दूसरे नियम का पूरा पालन हो रहा है। दूसरा नियम है 2882, अर्थात जब तीसरे कोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो चौथे कोष में उसके बाद हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में हो जाता है, उसके बाद तीसरे कोष में हम 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे स्कैंडियम और 21, 2 हो गया, 8 हो गया और 8 हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चौथे कोष में हम क्या करेंगे, 18 2 20, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें प्लस करके जोड़ लेंगे, इसका हो जाएगा 2892। तो रियल में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2892, अर्थात इसको मिटा देंगे हम। यहाँ पे 2 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 2 हुआ। ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। टाइटेनियम 22 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहले फार्मूला में ये रख लेंगे, ऐसे रखते चले 2882, 2882। अब एक हम रख रहे हैं, अगर देखें अगर इससे कम इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम यहाँ से कम कर लेंगे, इससे ज्यादा आएगा तो इसमें जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर हम 22 इलेक्ट्रॉन देखा जाए, 2 हो गया, 8 10 8 18 2 20, 20 2 22। अब यहाँ पर अधिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम इसमें तीसरे कोष में जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीसरे कोष में 18 होना चाहिए। तो 18 होने के लिए पहले हम चौथे में 2 भरते हैं, उसके बाद हम तीसरे में 18 भरते हैं। अब यहाँ पर 20 हो रहा है, यहाँ पे 22 से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है इस 8 वाले में जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो गया। इस तरीके से 2 8 10 2 हो गया। वैनेडियम है 23 है, पहले हम फार्मूला 2 8 8 2 रख लें, 2 8 10 18 20। यहाँ पे होता है इसका 23 है। अब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, ज्यादा हो रहा है, शेष बच रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, 8 में जोड़ेंगे। तीसरे कोष वाले 8 में जोड़ेंगे, क्योंकि तीसरे कोष में 18 होता है और 18 होने के लिए चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरना होता है। तो तीसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे रहे हैं, 8 3 11 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्रोमियम 24 है, 24 ही अपवाद है, वैसे इसका रियल में भरा जाए तो 2 8 8 2। देखिए 20 हो गया, हमें 24 4 इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा है, तो 8 4 12 इलेक्ट्रॉन होना ये इसका रियल। लेकिन ये अपवाद है, अपवाद वाला जो है, आप भाव के अनुसार अपवाद को हम बताएंगे वहां पर ये क्यों अपवाद हो रहा है। जितने अपवाद के नियम हैं उसको हम बताएंगे, उसमें आप भाव के नियम n प्लस l के अनुसार, n प्लस l से हम बता देंगे ये अपवाद क्यों आ रहा है। क्योंकि बोरबरी वाले में तो अपवाद का वहां पर कोई नियम बताया नहीं है कि ये क्यों रीजन नहीं है, लेकिन आप भाव में हम n प्लस l से स्पष्ट कर देंगे कि अपवाद क्यों है। इसलिए इसका जब अपवाद है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, यहाँ पर होगा इसका 2 होगा 8 होगा, ये 13 होगा, ये 1 होगा। ये इसका सही है, ये वाला इसका गलत है। मैग्नीज 25 है, मैग्नीज 25 पहले फार्मूला 2 8 8 2 रख लेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ में 20 होगा, यहाँ में 25 है, 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो तीसरे कोष में हम रखेंगे 8 8 5 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये मैग्नीज का है। उसी तरह से आयरन का Fe है 26 इलेक्ट्रॉन, 2 होगा 8 होगा 8 होगा 2 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तीसरे में, 8 से 14 इलेक्ट्रॉन, 14 हो गया। निकिल 27 है,
कोबाल्ट होता है 27, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30। ये हो गया यहाँ पर। अब ऐसे यहाँ भी होगा, 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 हो गया। ये भी देखिए अपवाद में ही है। यहाँ पर होगा 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 9 9 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 9 8 17 इलेक्ट्रॉन होगा, 17 होना चाहिए, लेकिन ये भी अपवाद है। जब अपवाद है तो यहाँ पर 2 होगा, 8 होगा, 18 होगा, 1 होगा। इस तरीके से ये अपवाद वाला ये सब सही है। जिंक है 2 8 8 2 है, 10 इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा है, अधिक है, 18 10 8 10 18 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा नियम हो गया। अभी दूसरा नियम यहाँ पर जर्मेनियम है, गैलियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, ब्रोमीन है, ये सब है दूसरे नियम के अंतर्गत ही